बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको जिस तरह पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है राहु काल का। राहु काल से मुराद, फिर मैं आपको हर दफ़ा ये बताता हूँ कि राहु काल से मुराद एक ऐसे सैयारे का एक ऐसा वक्त, लम्हा, दौर हर दिन में आता है जिसमें वो कहा जाता है कि ये नहुसत की घड़ी होती है। और इस खास सारे टाइम पर राहु अपना इम्पैक्ट दिखाता है, और जो लोग इस बात को बहुत शिद्दत से मानते हैं और इल्मुल साथ वाले, तो वो इसमें काफ़ी सारे मामलात से बच सकते हैं। वैसे भी आम आदमी के लिए भी एस्ट्रोलॉजी के लिए जो जो एस्ट्रोलॉजी जानता है, समझता है, उसके लिए राहु की जो अहमियत है वो सबको पता है। आज राहु काल का जो टाइम होगा वो होगा सुबह 9:02 से लेकर 11:17 तक, 17 तक AM सुबह। इस ख़ास टाइम पर आपने राहु काल को से बचना है। हर हाल में राहु काल को अवॉइड करना है, राहु काल की जद में नहीं आ जाना। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है अभी कि हम ये जो सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सन साइंस हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, एरीज, टॉरस, ये जितने भी सारे हैं 12 हाउसेस जो हैं, इन सब को हम बारी बारी पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि किन के लिए क्या इफ़ेक्ट राहु काल ला सकेगा। टाइम मैंने आपको बता दिया है। शुरू करते हैं हम एरीज से। आजकल ये बात याद रहे कि आजकल जो राहु है वो जेमिनी में है, तो एरीज से तीसरे घर में जेमिनी है और जहाँ पर राहु मौजूद है, तो वो जो राहु काल के मानने वाले हैं और वो जिनका सन साइन एरीज है, वो इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि तीसरा घर होता है ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, एग्रीमेंट लिखने का, छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात करने का, नौकरों का, ट्रैवलिंग करने का, और वो तमाम चीज़ें जो आप बोल कर करते हैं जिस कॉरस्पॉन्डेंस या मूवमेंट में आती है वो तीसरे घर से पढ़ी जाती है। वो तमाम लोग जो एरीज हैं वो इस ख़ास टाइम पर इस चीज़ से बचें कि वो ऐसा कोई काम ना करें जहाँ पर वर्बल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, वॉइस नोट, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, रिटन एग्रीमेंट्स, कम्युनिकेशन, ये सारे काम जो भी हैं, और इंक्लूडिंग ड्राइविंग करना और ड्राइव पर जाना, यानी कि सफ़र पर जाना भी, इन सारी चीज़ों से इस ख़ास वक्त पर एहतियात करेंगे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉरस के लिए जेमिनी सेकंड घर है, दूसरा घर है। जब आप टॉरस की बात करेंगे तो जेमिनी दूसरा घर होता है पैसे जमा करने का, अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात रखने का, खुराक खाने का। तो ये तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब राहु वहाँ पर हो तो आपको अपनी खुराक का बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए। आपको फूड पॉइजनिंग होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, इससे आप बचें। दूसरी बात यह है कि जो अपने पैसे जमा किए हुए हैं उनके अनएक्सपेक्टेडली लॉस हो जाने या गुम जाने के काफ़ी चांसेस हैं, या हाथ से निकल जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तीसरी बात यह है कि अपने ससुराल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें। अगर कोई ऐसी बात आपको समझ आती है, नज़र आती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होने की कोशिश करता है, तो आपने उनको अवॉइड करना है। जेमिनी जहाँ पर इस वक्त राहु मौजूद है, वो लोग जो जेमिनी हैं उनके असेंडेंट में है ये। जब उनके ब्रेन पर आता है तो राहु है ही ब्रेन का लॉर्ड, तो उनसे कोई दानिस्ता तौर पर ऐसी गलतियाँ करवाता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में और परेशानियाँ हों। ये बात याद रहे कि जेमिनी वाले पहले और चौथे, यानी कि एक दूसरे से जो उनके दोनों मरकरी के घर हो, एक दूसरे से चौथे में, तो चौथा घर होता है फैमिली का। इसलिए कोशिश ये करें कि जेमिनी वाले अपनी फैमिली से मुतल्लिक कोई इख्तलाफात, घर, बहन भाई, फैमिली, माँ स्पेशली, और फैमिली के जितने भी सारे लोग हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। उनसे किसी भी किस्म की कॉरस्पॉन्डेंस बिल्कुल ना की जाए। इज्तनाब किया जाए वर्ड एक्सचेंज करने का। अगर कोई अपने वालदैन की या अहले ख़ाना की कोई प्रॉपर्टी बेचने के दर पे है या उसे लगता है कि मैं बेचूं, तो इस ख़ास टाइम पर वो अवॉइड करें। कोई भी चीज़ बेचने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है, और अपनी फैमिली के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए भी ये टाइम नहीं है अच्छा। सो इसलिए कोशिश ये करें कि इस टाइम को गुजार लें। कैंसर से जेमिनी 12वां घर है। 12वां घर होता है अनएक्सपेक्टेड अपोजिशन का, पैसों के जाने का, एक्सपेंसेस होने का, और बिला वजह कुछ ऐसी बातें लेने का जिनकी वजह से आप पर इख्तलाफ कर इल्ज़ामात लगें और आपकी एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो, या कोई ऐसे मामला जो पहले हिडन चल रहे हैं उनके एक्सपोज होने का टाइम है। तो कोशिश ये करें कि आपने इस टाइम पे बिल्कुल भी कंसेरियन ने कतई तौर पर कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी है जिसकी वजह से
बातें आगे बढ़ें और जो छुपे हुए मामला हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ें। दूसरी बात, ये बात याद रहे कि 12th हाउस हेल्थ का भी लॉर्ड होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो इंटॉक्सिकेटेड है, फूड पॉइजनिंग से डायरेक्टली कंसर्न है, या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम पॉइजन से डायरेक्टली कंसर्न करते हैं, तो उसको भी इस्तेमाल करने से बचें। लियो, जेमिनाई, कैंसर, लियो। लियो जो है ये अब आ गया है 11वां घर, यानी कि जहाँ पर लियो की 11वें घर में जेमिनाई होगा। तो कोशिश ये करेंगे लियो वाले कि वही तीसरा 11वां घर, तीसरा घर होता है कॉरस्पॉन्डेंस का, 11वां घर होता है बड़े बहन भाइयों का और आपकी जो वाइफ है उसके दोस्तों का। तो अपने इस ख़ास टाइम पे राहु काल में अपने बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात बिल्कुल नहीं करने। अगर उनसे आपको कोई काम है तो हो सकता है वो काम आपका ना करें, तो उस वजह से आपने इख्तलाफात में नहीं आना। आपकी जो उनसे उम्मीदें हैं शायद वो पूरी ना हो, और जो आप खुद की उम्मीद लगा बैठे हुए हैं, ख्वाहिशात का घर भी 11वां होता है, तो वहाँ पर भी जाकर आपको थोड़ा एहतियात इसलिए करनी है कि उस ख़ास एरिए में जाकर आप उलझ ना जाएँ। तो इसलिए 11वां घर उम्मीदों का, बड़े बहन भाइयों का, ट्रैवलिंग का, लोगों के साथ कॉरस्पॉन्डेंस का और बेगम के फ्रेंड्स का, उनके साथ इख्तलाफात करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इख्तलाफात करते हैं तो ये सिचुएशंस और ख़राब हो सकेंगी। लियो के बाद वर्गो, जेमिनाई और वर्गो, ये चौथा, एक दूसरे से 10वें चौथे में। चौथा होता है वालिद की जमा की हुई प्रॉपर्टी का, वालिद का, घर के उस सुख का जो आपने चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की हुई है पेरेंट्स ने, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ये 10th हाउस से पढ़ा जाता है और 10th हाउस इज्जत का भी लॉर्ड होता है। इसलिए कोशिश आप ये करें कि ये दिन और इसमें ख़ास जो वक्त मैंने आपको बताया उस टाइम पे आपने वो तमाम मामला जिनका ताल्लुक ओहदा, रुतबा, मर्तबा, इज़्ज़त मामला तो इनसे हो, इनसे थोड़ा सा साइड पे रह के अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। वालिद से बिल्कुल इख्तलाफात ना करें, और अगर वालिद की प्रॉपर्टी या उनसे कोई आपको उम्मीदें हैं या उनसे आप उनकी प्रॉपर्टी अगर आप कोई सेल करने का इरादा करते हैं, तो इस ख़ास वक्त में ऐसा कोई स्टेप लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लिब्रा, लिब्रा से 9th, लिब्रंस को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये राहु उनको किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। वो जिस भी पूरे दिन में जो चाहे मर्जी करते फिरें, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वहाँ से 6th में, छठे में आ गया अब आपके राहु, और राहु काल का वक्त मैंने आपको बताया छठे घर को इफेक्ट करेगा, यानी कि आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है उसको डील कर सकता है, आपके छुपे हुए मामला जो है उनको डील कर सकता है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड अपोजिशन ला सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स ला सकता है। जो 6th हाउस है वो एक तरह से 8th हाउस भी बनता है, तो डेथ हाउस भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम ला सकता है। राहु उन सारी बीमारियों का लॉर्ड है जो नज़र नहीं आती लेकिन इंसान को बहुत शिद्दत से इफ़ेक्ट करती हैं। लोअर पार्ट इंटेस्टाइन जो है उसको 8वां घर डील करता है, वहाँ पर राहु हो तो आदमी को बिला वजह कोई ऐसी दर्द शुरू हो जाती है जो जाकर ठीक नहीं होती, और राहु जहाँ होता है वहाँ पर चोट ज़रूर लगाता है, तो उसके लिए ये उनका घर। सेगिटेरियस से 7वां घर, फिर वही डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, रिलेशनशिप, सेक्शुअल लाइफ, पार्टनरशिप्स, म्यूचुअल कंसर्न्स, जो चीज़ें आपके साथ किसी भी तरीके से आके जुड़ती हैं और लोग आपको आकर जोड़ते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत टाइम ठीक नहीं है। पार्टनरशिप करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अपने पार्टनर के साथ उलझने का कोई टाइम नहीं है, कॉरस्पॉन्डेंस पार्टनर के साथ बिल्कुल करने का टाइम नहीं है, नेगोशिएशन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए चुपके से आराम से ज़िंदगी गुजारें और ये ज़िंदगी गुजारना आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कैप्रिकॉर्नियन, कैप्रिकॉर्नियन के सैटर्न अपने ही घर में एक्वेरियस में मौजूद है, जो दोनों घरों को कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को फ़ायदा देगा। तो राहु उनको इस वक्त इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि राहु की उसके साथ एस्पेक्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, इस तरह अगर आपको उसको घुमाते रहेंगे तो ये डिफरेंट होगा। जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न विच इज़ 8th एंड 6th, और वो बनेगा आपसे आपके सैटर्न से ट्राइन में, आपके अपने कैप्रिकॉर्नियन से 6th। तो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस ये दोनों जो लोग हैं इनको राहु काल बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस दोनों लोग जिस तरह भी हैं, जो भी टाइम इनका है, इस ख़ास दिन पर वो पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय करें, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। पाइसेस,
पाइसेस जब भी आता है फिर जेमिनी से चौथा बनता है। तो अगेन पाइसेस के लिए जो ख़ुसूसन जो औरतें पाइसेस हैं उनको अपने घर में बड़ा सुख शांति प्यार चाहत मोहब्बत से रहना है। किसी तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश ना करें विद हस्बैंड। अगर वो करती हैं या डोमेस्टिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। इसलिए उनको ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपने शोहर घर वालों से बिल्कुल बना के रखें और किसी भी एंड पे कोई इख्तलाफात बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बात अगर नेगेटिव जाती है तो उनकी इज्जत जा सकती है। इसलिए हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस ये 12 के 12 घर पढ़ दिए हैं। तो राहु काल भी हमने पढ़ दिया है। जो लोग और मालूमात लेना चाहते हैं राहु काल के मतलब वो हमसे बात कर सकते हैं किसी भी एंड पर। वो मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, वो हमें करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर मेरा वहाँ पर दिया हुआ है, वो मेरा नंबर भी अपने साथ रखें, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए मुझे टाइम ले सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।